Hello बच्चों, let's take a given question. The question says, what is the relation between moment of inertia I, angular momentum L and angular velocity omega? So इस question में we have to derive a relation between angular momentum, angular velocity and moment of inertia. So to understand this, we need to understand about the concept of expression for angular momentum of a rotating body. So angular momentum of rotating बॉडी. यहाँ पे जब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, सो इट इज रिप्रेजेंटेड विद लेटर एल. ठीक है, तो वी हैव टू डिराइव अ रिलेशन जो कि हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं. एल इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा. सो ये रिलेशन आता है बिटवीन एल आई एंड ओमेगा. तो ये वी विल डिराइव इट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड के व्हाट एग्जैक्टली इज द एंगुलर मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं. एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड as the product of the product of linear momentum, angular momentum of a particle. Basically we have to write angular momentum of a particle is defined as the product of linear momentum of particle and its perpendicular distance, its perpendicular distance from axis of rotation. ठीक है, so this is how we define angular momentum. Angular momentum of a particle is defined as, of a particle we need to write it here, of a particle is defined as a product of linear momentum of particle and its perpendicular distance from axis of rotation. अब इसी तरीके से we also know about the moment of inertia. Moment of inertia is defined as a product of mass into the perpendicular distance from the axis of rotation square. ठीक, तो we can say अब इसी रिलेशंस को यूज करेंगे. एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में तो हमें पता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी इज. ठीक, तो लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी, रिजिड बॉडी है एक, एंड यहाँ पे इट इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा. ठीक है, इसमें हम कुछ पार्टिकल्स कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स से ये पॉइंट m1 पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है, एंड दिस इज लेट्स से अवर m3 पार्टिकल. ठीक है, तो इनके जो वी कैन से दिस इज एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर इसको यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि ये इस तरफ है डिस्टेंस r1 पे मान लेते हैं हम इसको, और ये जो है इट इज एट डिस्टेंस r2 एंड दिस इज एट डिस्टेंस r3. ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन सी कि लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा. सो वी कैन से लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही लीनियर मोमेंटम भी होगा. सो p1 इस तरफ होगा, एंड टू बी प्रिसाइज इट विल बी p1 बार. यहाँ पे ये होगा p2 बार, एंड यहाँ पे ये होगा p3 बार. ये m3 को यहाँ लिख देते हैं हम. सो दिस इज हाउ वी राइट द लीनियर मोमेंटम डायरेक्शन. अब यहाँ पे जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया है, सो एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं. एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल 1 कैन बी रिटन एज, this can be written as L1 bar, or just in terms of magnitude it will be P1 R1, linear momentum into perpendicular distance. Similarly L2 को लिख सकेंगे P2 R2 and so on. ठीक है, अब यहाँ पे P1 की अगर हम बात करें, सो उससे पहले हम बात कर लेते हैं V1 की, that is linear velocity. In terms of angular velocity it can be written as R1 into omega 1, R1 into omega, क्योंकि ओमेगा कॉमन होगा सब पार्टिकल के लिए. Similarly V2 can be written as R2 omega. ठीक है, and in this context we can write P1 can be written as M1 V1, which further can be written as M1 R1 omega. Similarly P2 को हम लिख सकते हैं M2 R2 omega. Similarly P3 can be written as M3 R3 omega and so on. अब finally we can say जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को
of the body can be written as now. Angular momentum of body can be written as L1 प्लस L2, सारे पार्टिकल्स का समेशन हो गए Ln तक. अब यहाँ पे तो हमें वैल्यूज L1 L2 की कुछ मिली हैं. सो L1 की वैल्यू हमें क्या मिली है? L1 इज P1 R1. P1 लेकिन है हमारे पास M1 R1 ओमेगा. सो ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा. सिमिलरली M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश 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 Mn Rn स्क्वायर ओमेगा. सो दिस तरीके से. अब फाइनली वी कैन से ओमेगा को तो कॉमन निकाला जा सकता है यहाँ से. तो जब ओमेगा बाहर आ जाएगा तो दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ Mi Ri स्क्वायर वेर I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n. सो दिस इज हाउ वी कैन से. और ये वैल्यू है क्या हमारी? एक्चुअली दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो ये वैल्यू है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So from here we can say the value of angular momentum we are getting is I into omega, जो कि हमने लिखा है वहाँ पे. अब since we know के जो डायरेक्शन की अगर हम बात करें, so these are axial vectors. इनका डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग लाई करता है. जैसे ओमेगा अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, so this can be written as in vector form L bar is equals to I into omega bar. सो ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है. सो एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो एक्सियल वेक्टर. यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सो वी नीड टू कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. अब सिमिलरली जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही एल का भी डायरेक्शन होगा. सो दिस इज हाउ वी गेट द डायरेक्शन ऑफ इट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.